जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम जो होने वाला है माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2024 हिंदी का जो है ओरिजिनल जो है क्वेश्चन पेपर पर जो वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में करने वाले हैं। 100% पर जो यही सारे प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं, तो वीडियो काफी कमाल का है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 101 जो है आपका विषय कोड रहने वाला है और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है ए रहने वाला है। तो याद रखिएगा, आज 100 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 50 को जो है आपको जवाब देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पर जो हिंदी में जो है उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? याद रखिएगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर एक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 में से सही वाला को आपको टिक करना है। तो हिंदी में जो है उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है पर बच्चों, याद रखिएगा हिंदी में जो है 2 रूप होते हैं उद्धरण चिन्ह के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। पहला प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए आपको जो है सही है, याद रखिएगा। पर जो डायरेक्ट यही सारे प्रश्न आपको जो है आने वाले हैं। प्रश्न जरा 2 को पढ़िएगा। कह रहा है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण स्पष्टता के लिए हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो संगम कहते हैं कि बलाघात कहते हैं कि अनुतान कहते हैं कि संधि कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बलाघात कहते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जरा 3 को पढ़िएगा पर जो काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पढ़िए। कह रहा है कि गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द में पर बच्चों कौन सी संज्ञा होती है? तो याद रखना है गिरोह जो है एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि नियम शब्द क्या है? नियम शब्द क्या है पर बच्चों, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है? तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग जो है। नियम शब्द क्या है पर बच्चों, पुल्लिंग है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 5 की ओर हम लोग चल रहे पर बच्चों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा जरा गौर से। कह रहा है प्रशिक्षण शब्द क्या है पर बच्चों, प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो याद रखिएगा ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। प्रशिक्षण शब्द क्या है बच्चों, पुल्लिंग है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 6 को पढ़िएगा। कह रहा है रोटी शब्द क्या है बच्चों? जल्दी से बताइए, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है? जल्दी से बताइए, अगर आपको आंसर आता है तो इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप आंसर बताइए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप है, बी। रोटी क्या है बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। कह रहा है कि दाल में कुछ गिर गया। दाल में बच्चों कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ जो है, इस वाक्य में कुछ जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? बच्चों याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न जो है 8 कह रहा है कि सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। कह रहा है कि आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? आत्मा शब्द का विलोम कहने का अर्थ होता है बच्चों उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? आत्मा का उल्टा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 10 की ओर हम लोग चल रहे हैं बच्चों। कह रहा है गुप्त शब्द का जो है विलोम शब्द क्या है? विलोम का अर्थ क्या होता है बच्चों, उल्टा। तो गुप्त शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप। तो प्रकट हो जाएगा, गुप्त मतलब प्रकट। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 11 को पढ़िएगा। कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है? शहर जो है अब भी संभावना है पर बच्चों, यह जो है कृति किसकी है? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, बीरेन डंगवाल जी का है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे ही प्रश्न पर जो मोस्ट भिभिया है, वायरल प्रश्न है, सारे यही प्रश्न आपको जो है पूछे जाएगा। प्रश्न 12 कह रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? किसका है पर बच्चों, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी का। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखना आपको। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 13 की ओर। कह रहा है कि किसका जन्म जो है संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? किसका जन्म पर जो संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 14 कह रहा है कि अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो आपको पता होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न जो है 15 की ओर। कह रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक के द्वारा किस धर्म का प्रवर्तन किया गया बच्चों? तो याद रखिएगा सिख धर्म का। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 कह रहा है अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? किसने किया है पर बच्चों? याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रस खान ने किया है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 17 कह रहा है घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा है पर बच्चों, घनानंद की कौन सी भाषा है पर बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
प्रश्न 18 कह रहा है भारतेंदु युग के कवि कौन है प्रश्न, तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के कवि जो है प्रेमघन है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न जो है 19 कह रहा है किस कृति पर जो है सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस कृति पर पढ़ो, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, गुंजन के कृति, गुंजन। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 20 कह रहा है निम्न में जो है कौन राष्ट्र कवि है, कौन राष्ट्र कवि है, तो आपको पता होगा रामधारी सिंह दिनकर जो है, ऑप्शन डी जो दिया है यही जो है राष्ट्र कवि है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21 कह रहा है अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है, अत्यंत शब्द में पर उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा यहां जो है अति जो है उपसर्ग हो जाएगा, जो पहले लगता है किसी भी शब्द में उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, जो लास्ट यानी अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहां क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 कह रहा है कि परा जो है उपसर्ग से निर्मित शब्द है, परा उपसर्ग मतलब जो पहले शब्द से लगेगा, तो इससे निर्मित कौन शब्द हो जाएगा पर जो, याद रखिएगा यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से देखिएगा यहां जो है पराभव, पराभव जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 23 कह रहा है सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है, पर जो प्रत्यय पूछा जा रहा है, हमने कॉन्सेप्ट बताया है, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रत्यय मतलब क्या होगा, जो अंत शब्द के जो है अंतिम में लगता हो, लास्ट में लगता हो, तो सजा आवट, आवट जो है यहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 24 कह रहा है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन है, प्रत्यय पूछा जा रहा है, फिर से पढ़ो तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरी, खिलाड़ी जो अंत में लगता है, देखिए बोल के देखिए खिलाड़ी मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, आरी, तो ऑप्शन सी यहां बिल्कुल से हो जाएगा, यही जो है इसका प्रत्यय है। प्रश्न जो है 25 कह रहा है कि लड़ाका शब्द में कौन प्रत्यय है, फिर प्रत्यय पूछा गया पर जल्दी से बताइए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आका लास्ट में जो लगता है वही जो है प्रत्यय होता है, ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 26 कह रहा है, पढ़िएगा प्रश्न कह रहा है कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है, यह किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों, याद रखिएगा यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 27 की ओर हम लोग चल रहे हैं, कह रहा है कि असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है, किस पदबंध का उदाहरण हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा ये जो है सर्वनाम पदबंध का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न 28 कह रहा है निम्नलिखित में जो है शुद्ध वाक्य कौन है, चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध, बच्चों जल्दी से बताइए वाक्य शुद्ध है या नहीं है, ये बिल्कुल भी ये शुद्ध वाक्य नहीं है बच्चों। कह रहा है कि ऑप्शन बी कह रहा है मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी चरखा चलाना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये जो है शुद्ध जो है वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी भी यहां बिल्कुल गलत है। प्रश्न जो है 29 की ओर हम लोग चल रहे हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन वाक्य जो है भाववाच्य का उदाहरण है, कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा राधिका से सोया नहीं जाता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भाववाच्य का उदाहरण। प्रश्न 30 कह रहा है अग्नि का पर्यायवाची क्या है, देखिए पर्यायवाची का अर्थ होता है उसका जो है और जो है दूसरा नाम क्या है, तो अग्नि का जो दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धूमकेतु, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 31 कह रहा है कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है बच्चों, याद रखिएगा इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हिरोशिमा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 32 कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या पर जो शीर्षक कविता में कौन हमेशा जो है चौकन्ना रहता था, कौन चौकन्ना रहता था बच्चों, अगर आप कहानी पढ़े होइएगा तो इसका जो है आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं, तो याद रखिएगा यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष जो हमेशा चौकन्ना रहता था, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 33 कह रहा है कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीरेन डंगवाल जी ने, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 34 कह रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटकता बच्चों, क्या नहीं अटकता बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा को जो है नहीं अटकता है, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 35 कह रहा है कि कवि जीवनानंद दास किसका जो है हंस बनना चाहते हैं, किसका हंस बनना चाहते हैं बच्चों, याद रखिएगा किशोरी का, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 36 कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है बच्चों, कैसी है, तो याद रखिएगा इनकी जो है गीतात्मक, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 37 कह रहा है कि
हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? किसने किया था बच्चों? तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आज्ञा ने किया था। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 38 कह रहा है सिखों के पांचवें गुरु कौन है बच्चों? सिखों के पांचवें गुरु कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के पांचवें गुरु है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 39 कह रहा है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था बच्चों? याद रखिएगा, इन पर जो है धावा जो नादिर शाह के सिपाहियों ने धावा बोला था। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल से हो जाएगा। प्रश्न 40 कह रहा है रसखान जो है किस छंद में सिद्ध थे बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है आपको सवैया में जो है सिद्ध थे। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल से हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमने जो है आपको टोटल जो है इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं बच्चों। यकीन आप कर सकते हैं, सारे ही प्रश्न जो है वायरल है, यही सारे प्रश्न आपको जो है परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करिएगा, और चाह इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।